जनाब आजाद साहब कुछ थोड़े मेरे का ब्रेकफास्ट नहीं किया ना। जनाब आजाद साहब, डीपीएपी गौरी शंकर जी, गौरी शंकर जी। आज के हमारे चीफ गेस्ट गौरी शंकर जी हमारे साथ स्टेट जनरल सेक्रेटरी अनीता ठाकुर जी और जितने भी हमारे बन्नी से आए हुए सीनियर लीडर्स हैं, यहाँ के हमारे जितने भी हमारे वर्कर्स हैं। आज तो हमारा यहाँ कोई जलसे का प्रोग्राम तो नहीं है, वर्कर्स मीटिंग हमने बुलाई हुई है, क्योंकि वर्कर्स ही एक ऐसी ताकत होती है कि जो वोटरों को मोटिवेट करती है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, आपके जज्बात को सलाम करता हूं, सल्यूट करता हूं। साथियों, थोड़ा सा मैं क्लियर यहां करना चाहता हूं। कुछ मीडिया में कुछ बरसात के मेंढक गौरी शंकर जी की जात के बारे में तबसरा करते हैं। साथियों, ये वो शख्सियत है। हाँ, मोहतरम आजाद साहब ने मुझे 2 महीने बन्नी कॉन्स्टिट्यूंसी की सर्वे के लिए भेजा था। जब मैंने अपनी सर्वे कंप्लीट की, ये जो आज कुएं के मेंढे कुचलते हैं, इन्होंने भी उस वक्त हमें कहा कि गौरी शंकर जी ही ऐसा एक यहां बंदा है कि जो सोशल वर्कर है, ईमानदार है, दयानतदार है और एक माता का पुजारी है। इन कुएं के मेंढकों को आज कैसे याद आया अगर उस वक्त ये तारीफें कर रहे थे। आज ये कुएं के मेंढक उछल उछल कर बताते गौरी शंकर जी क्या कहते, सियासत में आ गए, इनका ये किरदार है, ये किरदार है। अरे 2 मुंह वाले सांपों, एक मुंह से तुम ईमानदारी का दावा करते हो, दूसरे मुंह से बेईमानी का दावा करते हो। अब कौन सा मुंह हमारे हम माने आपका कि ये तुम्हारा मुंह जो है ये सही है? मैं ये आपको कसम करके बोलता हूं, ये शख्स इनकार हो गया था किसी भी सियासी पार्टी में आने के लिए। जब मैंने 6 पेज की रिपोर्ट आजाद साहब को दी, आजाद साहब ने 3 बंदों का हमने रिकमेंड करके जब दिया, आजाद साहब ने कहा कि मुझे वो बंदा चाहिए जो लोगों के दरमियान में जाएगा, लोगों की दुख तकलीफ देखेगा। अगर आपने एक साइड से कहते हो कि सोशल वर्कर है, दूसरी साइड से आप दूसरे पॉलिटिकल लीडर का रिकमेंड अगर करोगे, वो उन लोगों से ना इंसाफी होगी। साथियों, आज तक जो कैंडिडेट हमने दिए, किसी भी पार्टी ने दिए, उन्होंने अपने घर बनाए, अपने खानदान बनाए। आज हमें बड़े दुख से यह कहना पड़ता है कि पॉलिटिकल पार्टियां जो इस वक्त है, शर्म है उनके लिए। ये हमारे फौज के जवान जो 24 घंटे हमारी हिफाजत के लिए इन पहाड़ी इलाकों में है, और दुख हुआ मुझे, मैंने खाना नहीं खाया जब फौज की गाड़ी एक्सीडेंट हुई और एम्बुलेंस वहां तक नहीं पहुंची, और मैंने अपनी पर्सनल गाड़ी में 2 जवानों को अस्पताल पहुंचाया और वहां से एम्बुलेंस से भेजी। शर्म है लोगों को। किन किन दूर दराज इलाकों से ये यहां नौकरी करने आए हैं, और सड़क का यह हाल है कि इनकी गाड़ी खड्डों में जाए। और हमारे एक फौजी जवान वहां शहादत हुई, और दूसरा जवान जो था
मैंने अपने हाथों से उसकी टांग उठा के, यहां से कट थी, और गाड़ी में उनको बिठा के 5 मिनट के अंदर अस्पताल पहुंचाया, और कोई मेटाडोर वहां नहीं पहुंची। कारण क्या है? सड़क का। शर्म आनी चाहिए। ये किस मुंह से यहां आके आपसे वोट तलब करते हैं? क्या तुम्हारे हालात है? तुम्हारे अस्पतालों की क्या हालात है? क्या हालात है? गुलाम नबी आजाद ने आप लोगों की सहूलियत के लिए यहां हर दफ्तर संचलन किया। क्या कारण है कि उसके बाद उन दफ्तरों को उठा के बिलावर में पहुंचाया और आप लोग उस फायदे से महरूम हो गए? मैं वादा करता हूं, गौरी शंकर जी को कामयाब कीजिए। जितने भी यहां के दफ्तर इन्होंने यहां से शिफ्ट किए हैं, उनको हम दोबारा यहां आपके दरमियान में बिठाएंगे और आपकी खिदमत के लिए यहां बिठाएंगे। कितना दूर है यहां से आपका बनी कॉन्स्टिट्यूंसी तो बनाए। जो लोग एक कॉन्स्टिट्यूंसी को एक नहीं कर सके, जोड़ नहीं सके, ये तुम लोगों के काम क्या कर सकते हैं? हमें 160 किलोमीटर चल के बनी से यहां पहुंचना पड़ा। ये कितना डिस्टेंस है? अगर ये काम किया होता इन्होंने, क्योंकि ये आपको डिवाइड करना चाहते हैं, वो सड़क के जरिए भी डिवाइड है। आपको उधर की खबर ना हो, इधर की खबर ना हो, इधर वालों को उधर की नहीं, उधर वालों को इधर की नहीं। हम ये वादा आपसे करते हैं, हम पीआईटी बेस पर बनी को बिलावर के साथ जोड़ेंगे। आपके स्कूलों की हालत कहां है? आपके टीचर स्कूलों में टीचर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। हमारी माएं बहनें जो यहां से हमला होती है, मैं कहता हूं किस पोजीशन में वो उनको आप अस्पताल पहुंचाते हैं। शाबाश, आपको मैं सल्यूट करता हूं कि जो इस मुसीबत में जी रहे हैं। साथियों, मैं सिर्फ उन सियासी लीडरों पर इल्जाम नहीं लगाता हूं, इसमें आपका भी दोष है। जब इलेक्शन आता है, आप लोग भेड़ बकरियों की तरह बिखर जाते हो। ये एक टाइम आपका था। आज इन लोगों को बताओ कि 40 साल से यह सड़क बन रही है, क्या खस्ता हालत इस सड़क की है? क्या यहां कोई डिपार्टमेंट काम नहीं करता है? मेरे सुनने में आया यहां करोड़ों के फ्लैट बिल निकले हैं और आप लोगों को उसी हाल में डाला हुआ है। मरे, फौजी गाड़ी भी गिर जाए, नालों में लोगों के बच्चे बह जाए, शर्म है। ऐसी डेवलपमेंट पर कहते हैं डिजिटल इंडिया है। अरे मैं इस एरिया में आके गया, 2 घंटे मेरा मोबाइल ही नहीं चला। अगर खुदा न खास्ता मुझ पर कहीं अटैक होता, मेरा क्या हाल होना था? डिजिटल इंडिया कहते जी ऑनलाइन करो सारा कुछ। अरे पहले ये टावर को बनाओ, इन लोगों को ये तो दे दो, क्या कहते सोलह तो दे दो, ये आपका ऑनलाइन करेंगे। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है, ये हमारे कैंडिडेट हैं गौरी शंकर जी, ये आजाद साहब के कैंडिडेट हैं। आपने आजाद साहब की 2.5 साल की डेवलपमेंट पर वोट देना है। हम सब एक हैं, हम किसी भी फिरका परस्ती का वोट नहीं मांगेंगे, हम डिवाइड करके वोट नहीं मांगेंगे। हमारे लिए हर कौम एक है। हम अपनी 2.5 साल की डेवलपमेंट पर आपसे वोट मांगते हैं। जो हमारे कायद ने 2.5 साल यहां डेवलपमेंट की है, उस पर वोट दीजिए। आपके एमएलए साहब को तो माता जी का आशीर्वाद है, ये तो जीते जीते एमएलए है, इनको तो उन्होंने इधर लगा रास्ता लगाया है। लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने घरों में जाइए, अपने गांव में जाइए। ये जो हमारे सीधे साधे लोग हैं, जिनमें मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें फैलती हैं, उन अफवाहों पर ध्यान न दीजिए। हमारे कैंडिडेट हमने बहुत ही सोच विचार करके एक ईमानदार आपको कैंडिडेट दिए हैं। अगर तो आप इस इलाके की डेवलपमेंट चाहते हो, आपके रुके काम जो आजाद साहब ने स्टार्ट किए थे, जो इस वक्त रुके हैं,
उनको पूरा करना चाहते हो, यहाँ पर टूरिज्म चाहते हो, यहाँ के बेरोजगार लड़कों की रोजगार का मसला है, उनकी रोजगार चाहते हो, तो आपको बेहतर है कि आप एक अपने ईमानदार दयानतदार आदमी को यहाँ से कामयाब करके आजाद साहब के जो बाजू है वो मजबूत करें। इंशाल्लाह आपने उस जोटे का दामन पकड़ा, वो पूछड़ पकड़ा है कि जो निकलने वाला नहीं है। अगर आप मुर्गी का दामन पकड़ के चलोगे ना, जब उसका पूछड़ पकड़ के चलोगे तो मुर्गी जब उड़ जाएगी ना तो पूछड़ आपके हाथ में रहेगा। लिहाजा हमारा जो पूछड़ है वो बड़ा मजबूत है, यहाँ से दिल्ली तक है। तो अगर मेरे से कोई गलत बात निकल गई होगी तो आप मुझे माफ फरमाएंगे, क्योंकि यहाँ के रोड्स ने मुझे जज्बात में लाया। और लोगों के कल एक मैंने वहाँ नीचे गांव में जब देखा, एक बंदे के 2 बच्चे एक नाले में, एक छोटा सा कलवट पड़ना है, वो कलवट नहीं पड़ रहा है और 2 बच्चे बह गए हैं, तो कितने दुख की बात है। और बंदा पागल हो गया है यार, शर्म है यार। को काम करके दिखाओ, फिर लोड मांगो, शर्म नहीं है। अगर हम काम नहीं करेंगे ना, हमें लात लगा देना आप दूसरे इलेक्शन में, लेकिन हम जब काम करेंगे ना, हम छाती तान कर आपके पास आएंगे, वोट दे दो। लिहाजा मैं माजरत चाहता हूं, मैंने आपका बहुत सा टाइम लिया, तो मैं इन्हीं अल्फाज से एक नारा लगाऊंगा। मैं थोड़ा आपके जज्बात का टेस्ट लेना चाहता हूं। मैं एक नारा मारूंगा, क्योंकि अभी तक तो लोगों को पता ही नहीं है किस पार्टी की मीटिंग हो रही है, तो मुझे पूरे जज्बात से आप नारे का जवाब देंगे। जिनाब आजाद साहब, कुछ थोड़े मेरे ख्याल ब्रेकफास्ट नहीं किया ना। जिनाब आजाद साहब, डीपीएपी, गौरी शंकर जी, गौरी शंकर जी। ओके जी, शुक्रिया।